हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, ट्रांसक्रिप्शन का मीन्स प्रतिलेखन या इसे कॉमन लेखन भी बोलते हैं। तो जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन था यानी आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन क्या थे उसके बारे में, आरएनए पॉलीमरेज की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन आज अब हम उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इंट्रोडक्शन। पहले मैं डाल देता हूँ इंट्रोडक्शन इसका। ओके, इंट्रोडक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन कह रहा कि जो हमारी ये जीन अभिव्यक्ति में प्रथम चरण प्रतिलेखन है। हम सभी जानते हैं कि द वेरी फर्स्ट स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन इज ट्रांसक्रिप्शन which utilizes genetic information to form a functional product like protein। जो क्या करता है, जो प्रोटीन जैसे कार्यात्मक उत्पाद बनाने के लिए आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करता है। हम दोबारा देखेंगे, इंट्रोडक्शन है द वेरी फर्स्ट स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन expression is transcription which utilize genetic information to form a functional product like proteins. Thus, transcription involves the formation of RNA molecules of a DNA template strand. कहने का मतलब है कि जो जीन अभिव्यक्ति हमारी है यानी जीन एक्सप्रेशन में जो प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेप ये बता रहा है, जो प्रोटीन जैसे कार्यात्मक उत्पाद बनाने के लिए आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करता है और इस प्रकार प्रतिलेखन में डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के आरएनए अणुओं का निर्माण होता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि फॉर ए प्रोटीन कोडिंग जीन the information to form a functional product like protein coding gene, the information needed to build a polypeptide is carried by the RNA molecules। मीन्स प्रोटीन कोडिंग जीन के लिए पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए आवश्यक जानकारी आरएनए अणुओं द्वारा ले आया जाता है। अब पॉलीपेप्टाइड बोले तो जैसे यहाँ पर बता रहे ना कि प्रोटीन कोडिंग जीन के लिए यानी फॉर ए प्रोटीन कोडिंग जीन्स द इंफॉर्मेशन टू फॉर्म ए फंक्शनल प्रोडक्ट लाइक प्रोटीन कोडिंग जीन्स। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोटीन कोडिंग जीन के लिए पॉलीपेप्टाइड बोले तो प्रोटीन या प्रोटीन के उप इकाई जो भी हमारे होंगे सब यूनिट्स, वो तो उस बनाने के लिए आवश्यक जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, आरएनए अणुओं द्वारा ले जाया जाता है। देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन इज सेलेक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन इज सेलेक्टिव। अब ट्रांसक्रिप्शन इज सेलेक्टिव अगर हम इसके बारे में देखें तो इसमें कहने का मतलब है कि जो संपूर्ण डीएनए में अणु प्रतिलेखन नहीं होता है। ओके, क्या कि संपूर्ण डीएनए मतलब जो हमारा डीएनए होगा उस पूरे डीएनए में अणु प्रतिलेखन बोले तो होल डीएनए मॉलिक्यूल डज नॉट अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन नहीं होगा और आरएनए अणु केवल कुछ डीएनए क्षेत्रों के लिए क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं।
और इस प्रकार प्रतिलेखन क्या होगा हमारा चयनात्मक है और इसके पीछे का कारण अज्ञात है। अज्ञात बोले तो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड। फिर अब इट इज assumed that may be some inbuilt signals in DNA molecules are responsible for this selective transcription। ओके, कि ऐसा माना जाता है, सेंटेंस को केयरफुली सुनिएगा, कि ऐसा माना जाता है कि डीएनए अणुओं में कुछ अंतर्निहित संकेत होते हैं। क्या? अंतर्निहित संकेत, यानी इनबुल्ट सिग्नल्स इस चयनात्मक प्रतिलेखन के जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फिर इसके बारे में कुछ ना, क्योंकि ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसके लिए मैं जो भी मैं इससे समझाऊँ बस आप समझ लीजिएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर इसके बाद हमारा आता है, यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है हमारा। तो इसमें कह रहा है कि उसके बाद कि द ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज ए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स एंड द प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स आर यूजुअली इनएक्टिव। मीन्स प्रतिलेखन उत्पाद को प्राथमिक प्रतिलेख कहा जाता है। ओके, और प्राथमिक आरएनए प्रतिलेख सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं। यूजुअली क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे हमारे। फिर कह रहा है कि द फंक्शनली एक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन द इनएक्टिव वंस अंडरगो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। यानी कार्यात्मक रूप से सक्रिय जो आरएनए अणु है तब प्राप्त किए जा सकते हैं जब निष्क्रिय पोस्ट क्या होगा हमारा, ट्रांसक्रिप्शन संशोधनों आदि से गुजरते हैं। ट्रांसक्रिप्शन संशोधन कौन से हैं हमारे, यानी मॉडिफिकेशन, सच एज क्या हो गया हमारे, सच एज, इसमें हमारा जाएगा स्प्लाइसिंग। ओके, सॉरी, टर्मिनल आ गया हमारा, एडिशन, फिर आएगा हमारा बेस मॉडिफिकेशन, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ओके, तो ये हमारे आ रहे हैं किसमें, कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में स्प्लिटिंग हो सकता है, टर्मिनल हो, एडिशन हो सकता है, बेस मॉडिफिकेशन हो सकता है एक्सेट्रा। तो स्प्लिटिंग, टर्मिनेशन, या इसको हम बोल सकते हैं, बेस मॉडिफिकेशन को हम बोल सकते हैं क्षार रूपांतरण। तो ये हो गए। फिर कह रहा है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब हमें पढ़ना है कि डीएनए आश्रित आरएनए पॉलीमरेज कौन से हैं, कौन होते हैं, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि डीएनए आश्रित आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए यानी एंजाइम transcribing the DNA into mRNA is DNA dependent RNA polymerase। मीन्स इसका है कि डीएनए को mRNA में अनुलेखित करने वाला एंजाइम डीएनए आश्रित आरएनए पॉलीमरेज है या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, which utilizes a template DNA and produces mRNA molecules। mRNA molecules क्या प्रोड्यूस करता है थ्रू बेस पेयरिंग, मतलब जो एक टेम्पलेट डीएनए का उपयोग करता है और क्षार युग्मन के माध्यम से mRNA अणु का उत्पादन करता है। फॉर एग्जाम्पल, if the DNA template has a G-AC will be added to the new by the RNA polymerase, thus RNA strand extends।
कहने का मतलब है कि यदि डीएनए टेम्पलेट में जी है, क्या है, इफ द डीएनए टेम्पलेट हैज़ ए जी है, तो आरएनए पॉलीमरेज द्वारा नए में एक सी यानी ए सी क्या हो जाएगा, जोड़ा जाता है, विल बी एडेड, जोड़ा जाता है या जोड़ दिया। इस प्रकार आरएनए स्ट्रैंड का विस्तार होता है, एंड दस आरएनए स्ट्रैंड एक्सटेंड्स। ओके, देन उसके बाद फिर कह रहा है कि बाई आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस ऑफ न्यू आरएनए स्ट्रैंड्स is always occur in 5' to 3' डायरेक्शन। मीन्स आरएनए पॉलीमरेज द्वारा जो नए आरएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण होता है वो ऑलवेज यानी सदैव पाया जाता है कि इसमें 5' to 3' डायरेक्शन में, एंड इट indicates that the RNA nucleotides can be added only to the 3' end of the strands। और यह इंगित करता है, मतलब इंडिकेट करता है कि जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स बोले तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स में अगर हम देखें, एडनिन हो गया, यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया, यहाँ पर थायमिन रहेगा क्योंकि आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स की बात हो रही है। तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स में हम जानते हैं कि ए के साथ हमेशा बॉन्ड बनता है यू का, जबकि अगर यहीं पर हम डीएनए की बात करें तो ए के साथ हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है हमारा थायमिन, लेकिन आरएनए में जुड़ता है एडनिन के साथ यूरेसिल। बाकी और दोनों सेम रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जीसी जुड़ गया, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमारा जीसी जुड़ गया। ओके, तो ये ऑफ जीन्स। तो क्या करता है, उसको इंगित करता है न्यूक्लियोटाइड को स्ट्रैंड्स में केवल 3' सिरे पर, क्या 3' एंड में जोड़ा जा सकता है। देन फिर कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज आर लार्ज एंजाइम मेड अप ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स इवन इन बैक्टीरिया, कि आरएनए पॉलीमरेज बड़े एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया में भी कई उप इकाई से बने होते हैं। ओके, इन ह्यूमंस एंड अदर काइंड्स दैट्स आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ईच ऑफ देम ट्रांसक्रिप्ट्स स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ जीन्स। बोले तो आरएनए पॉलीमरेज 3 अलग अलग प्रकारों के अर्थात फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में उपस्थित होते हैं, किसमें, मनुष्यों और अन्य यूकैरियोट्स में। 3 प्रकार के आरएनए जो प्रकार होंगे अर्थात फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वो प्रेजेंट होंगे, और उनमें से प्रत्येक यानी एवरेज जीन्स क्या करेंगे कि विशिष्ट वर्गों के ट्रांसक्राइब करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आएगा ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। अब ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी ये थोड़ा बड़ा, क्योंकि इसमें हमें राइबोसोम्स के जो भी टाइप्स हैं, rRNA, mRNA, tRNA, और इसी के साथ साथ क्लोर लीफ मॉडल के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये पोर्शन काफ़ी बड़ा है, तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, और अपने दोस्तों के पास ग्रुप में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।